बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं आपको एक कुर्ती की डिज़ाइनिंग सिखाने वाली हूँ जिसके फ्रंट और बैक के ऊपर प्लीट्स हैं और स्लीव के ऊपर कफ़ है। कफ़ का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास कुर्ता है ये खादी का है और इसके जो शर्ट का फैब्रिक है वो है मेरे पास ऑलमोस्ट 2.5 मीटर और इसके साथ स्लीव्स अलग से दी गई है। स्लीव्स को भी हम डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे। अब पूरे फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 39 इंचज़ के करीब है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी जो कन्नी वाला एरिया होता है, एक तरफ ज़्यादा चौड़ी है एक तरफ कम चौड़ी। तो मैं पहले क्या करूँगी, पूरे कपड़े को एज इट इज़ चौड़ाई में डबल फोल्ड करके देख लूँगी इसमें कान तो नहीं है। फिर इसके बाद मैं शर्ट की लेंथ 37 इंचज़ फ्रंट और 37 इंचज़ बैक ही कट कर लूँगी। यहाँ पे एक और चीज़ जहन में रखने वाली है कि इसके ऊपर जो फ्लोरल प्रिंट है उसका डायरेक्शन एक ही तरफ रखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं साथ साथ शेयर करती हूँ ताकि जो बिगनर्स होते हैं उनको ये कटिंग करने में आसानी हो। अब मैंने फ्रंट और बैक का 37 इंचज़ मार्क कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी। इसके साथ जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है, स्लीव्स इससे भी बन सकती थी, लेकिन हम ये नेक लाइन के ऊपर फैब्रिक इस्तेमाल करेंगे। अब हमने फ्रंट और बैक की लेंथ तो कट कर ली है। अब ये जो वाइट वाला हिस्सा कन्नी के तौर पे आया हुआ है इसको पहले फाड़ के निकाल लेना है ताकि ये किसी सूरत में भी शर्ट की चौड़ाई में ना आए। इसके बाद अब इस फैब्रिक को चौड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड करूँगी, फिर लंबाई के रुख पे फ़ोल्ड करूँगी ताकि फ्रंट और बैक एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसके फ्लोरल पैटर्न को कैसे ठीक करना है। ये देखिए, आयरन करना इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि हमने कपड़ा खींच के फाड़ा हुआ है। अब ये जो नीचे से ज्वाइन हुआ हुआ है इसको कट करके हम इसकी डायरेक्शन सीधी कर लेते हैं जो इसका फ्लोरल पैटर्न है। फिर इसके बाद हम इसकी फिटिंग कट करेंगे। ये देखिए, अब हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और ये इंतहाई आसान कुर्ती है, थोड़ी सी बस लूज़ फिटिंग में है जैसे कि आजकल पेप्लम टाइप की चीज़ें चल रही हैं। चले, हमने यहाँ पे डायरेक्शन फ्लावर्स की ठीक कर ली है। अब ये देखिए, ज्वाइन वाला हिस्सा मेरे से दूरी पे है और ये 4 खुले हिस्से मेरी तरफ हैं। कन्नी निकालने के बाद जितना कपड़े की चौड़ाई बची मैंने एज इट इज़ ले लिए, सारी मेरी कमीज़ की चौड़ाई में आएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ज्वाइन वाले हिस्से या सेंटर वाले हिस्से होते हैं जिस पर नेकलाइन बनता है उससे हम 1.5 इंच दूरी के ऊपर चौड़ाई में मार्क कर लेंगे क्योंकि ये प्लीट्स में इस्तेमाल होगा। फ्रंट और बैक हमें दोनों पे लेना है। ये है 1.5 इंच, फ्रंट और बैक दोनों हैं। इसके बाद हमें जो ये मार्क किया है हमने 1.5 इंच, उसके बाद इसी के ऊपर या इस 1.5 इंच के बाद हमें अपनी चेस्ट मार्क करनी है। तो चेस्ट मार्क करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी स्लीव की जो आर्म होल होती है वो कितनी डीप रखेंगे। तो ये थोड़ी सी रेगलान टाइप की, लेकिन ऊपर से रेगलान नहीं है, बाजू थोड़े तिरछे हैं, आजकल ये फैशन में है। तो मैं आर्म होल की डेप्थ यहाँ पे रख रही हूँ ऑलमोस्ट 11 इंच क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी इसमें आएगा। और जो मैंने मार्क ऊपर से नीचे लगाया है वो 1.5 इंच से दूरी के ऊपर चेस्ट मार्क कर दिया है 20। आप अपने हिसाब से यहाँ पे मेजरमेंट अपनी लगा सकते हैं। अभी हम स्लीव्स को बाद में देखते हैं, लेकिन हमने ये जो चेस्ट वाला मार्क लगाया है इसको नीचे जितना घेर है इस तरह तिरछा करके मिला देना है। तिरछा मिलाते हुए ये ध्यान रखना है कि ये मेरी चेस्ट की फिटिंग है। मेरे पास जो चॉक फोल्डिंग है वो एक्स्ट्रा मार्जिन मौजूद हो, तो बिल्कुल कोने पे नहीं मिलाना, उससे 1 इंच दूरी के ऊपर यानी अंदर की साइड पे मिलाना है। मैंने बहुत सारी ऐसी शर्ट्स शेयर की हैं जिसमें राउंड बॉटम है, इस दफ़ा मैंने इसे चौकोर या कोने वाला ही रहने दिया है। अब बारी आती है स्लीव्स के ऊपर। पहले हम ये देख लेते हैं कि जो 1.5 इंच का मार्जिन था उसके बाद हमारी जो शोल्डर होता है वो कितना, तो 7.5 इंच हम रखते हैं। तो 7.5 इंच के बाद पहले मैं स्लीव की लेंथ देख लेती हूँ कितनी है मेरे पास। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है ये हमारी स्लीव की लेंथ में काउंट होगा। तो मेरे पास 8.5 इंच आ रहा है और इसके बाद मुझे स्लीव जो तैयार पहनी है 21 इंचज़, लेकिन मैं इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा लूँगी जो कफ स्लीव के अंदर से निकलेगी। तो 25 इंच मुझे स्लीव का कपड़ा अगला वाला रख के कट करना है। तो देख लें, दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ये है 8.5 इंच, हाफ इंच सिलाई का मार्जिन जाएगा, 8 इंच स्लीव हमारी यहाँ से निकल गई और बाकी 17 इंच मैं
स्लीव के कपड़े से कट करूँगी। अब स्लीव का मसला यहाँ पे ये था कि एक तरफ तो स्लीव प्रिंटेड आ रही है या उसके आगे बॉर्डर आ रहा है, दूसरा ही सादा आ रहा था। तो मैंने इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करके पहले तो देखा है कि मेरी आर्म होल की जो 11 इंच का मैंने निशान लगाया उसके बराबर है। फिर इसके बाद जो 17 इंच का मुझे चाहिए एक्स्ट्रा, यहाँ से वो पहले एक मार्क कर लूँगी, फिर दूसरा, फिर मैं आगे जाके आपको बताती हूँ कि मैं स्लीव के साथ करने क्या वाली हूँ। अब जो यहाँ पे वाइट वाला कन्नी वाला हिस्सा आ रहा है इसको भी मैं कट कर लूँगी और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दूँगी। मैं फिर आपको बता रही हूँ कि आपकी स्लीव का 8 इंच शर्ट के अंदर से निकल रहा है और बाकी जितनी स्लीव रखनी है उसमें आपने कफ़ के हिसाब से, जैसे कफ़ मैं 2 इंच चौड़ी बनाने वाली हूँ तो उसके हिसाब से मैंने 3.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, तो 25 इंच हो गया। अब यहाँ पे जो मेरे पास स्लीव है उसको मैं सेंटर से कट करने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक तरफ जिगजैग आए, दूसरी तरफ बॉर्डर आ जाए, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब जो ये 3.5 इंच का फैब्रिक है इसे मैंने बैक की तरफ पहले कोने कोने पे कट लगा के बैक की तरफ फोल्ड कर दिया है। जैसे आपको पता होगा कि ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो बॉटम उसका हम इसी तरीके से फोल्ड करके, ताकि जो सिलाई हम लोगों ने अंदर तुरपाई साइड पे लेके जानी होती है उसमें कपड़े की कमी ज़्यादती ना हो, तो हम लोगों ने वो 3.5 इंच बैक की तरफ फोल्ड कर दिया। मैं आगे आपको स्लीव डिटेल से दोबारा दिखाती हूँ। अब यहाँ पे 1.25 इंच जो मैंने सेंटर से स्लीव ऊपर वाले हिस्से से कट कर दिया है, 1.25 इंच पहले सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। फिर इसके बाद आपने एक इमेजिनरी, यानी आपने कितना कफ चौड़ा पहनना है उतना निशान लगा लें। मैंने फ़िलहाल 6 इंच लगाया, लेकिन जब हम दोबारा इसकी कटिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये वाले निशान को मैंने इसमें सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है, वो चेस्ट वाली फिटिंग से इस तरह तिरछा मिला देना है, तो एक स्लीव हमारे पास शेप में कट हो गई है। अच्छा, मैंने ना फिर दोबारा से यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन रख लिया था, क्योंकि सीते हुए हो जाता है आगे पीछे, तो वो आगे चल के आप देखेंगे कि मैं इसमें से भी थोड़ा सा स्लीव में से कट करूँगी। तो पहले चेस्ट की फिटिंग तक लेके गए जितना सिलाई का मार्जिन लेना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुली हुई है, और यहाँ दोनों कॉर्नर्स पे हम लोगों ने कट लगा दिए हैं ताकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे सीते हुए तो हमें ईजी हो जाएगा। अब हमने साइड की फिटिंग के अंदर मार्जिन रखने के बाद जो 1 इंच मैंने बॉटम के ऊपर रखा उसी हिसाब से ऊपर तिरछा कट कर देना है इस तरीके से, और नीचे से अगर टेढ़ा है तो इसको हम दोबारा से ठीक कर लेंगे। और ये है शर्ट, 2 पल्ले आ गए। अब ना फ्रंट का पहचान है ना बैक का। अब इसमें से कोई एक हम एज अ फ्रंट ले लेंगे, एक बैक ले लेंगे। अभी इसकी शेप कुछ इस तरह आई है। मैंने अपने चैनल पे एक स्काई ब्लू टाइन डाई भी इस तरह की कटिंग बताई है, लेकिन उसकी स्टिचिंग थोड़ी डिफरेंट थी। चलें, स्लीव्स को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे देखिए, जब मैंने इसे 3.5 इंच जो फ्रंट पे हमने कफ फोल्डिंग के लिए रखा था उसकी साइड को पलट के इस तरह कट किया है, तो हमारे पास तिरछापन जैसे ऊपर स्लीव की तरफ आ रहा है वैसे ही स्लीव के नीचे आ रहा है। ये होना बहुत ज़रूरी है, वरना अंदर तुरपाई करते हुए कपड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको पलट के भी दिखा देती हूँ। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो चलें, अब हम इसकी शर्ट का बैक वाला हिस्सा बनाते हैं। ये शर्ट का एक पीस ले लिया हमने, इसमें हमने 1.5 इंच फ्रंट और 1.5 इंच बैक पे लिया हुआ था। तो बैक वाले पीस पे हम 1.5 इंच का मार्क लगाएंगे चौड़ाई में, जैसे हमने फ्रंट वाले हिस्से पे लगाया था इस तरीके से। इसको डीप लगाएंगे हम 8.5 इंच, क्योंकि ये एज अ शोल्डर बैक के ऊपर जैसे होता है ना कि एक शोल्डर बना होता है, उसकी लुक दे देगा। तो यहाँ से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे 8.5 इंच तक सीधी, जैसे हम प्लीट डालते हैं बॉक्स प्लीट। 8.5 इंच, आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा तो दोबारा से 8 इंच तैयार हो जाएगा, जिसको हम तीरा कहते हैं। सॉरी, ये तीरे की लुक दे देगा। अब तीरा बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम दोबारा से एक पीस अलग करें, हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब जो हमने सिलाई की है इसके ऊपर पहले इस तरीके करके इसकी सिलाई बिठा देंगे, फिर इसको फ्रंट की तरफ से ये नीचे वाला हिस्सा जो 1.5 इंच का है उसे एक तरफ ले जाके पहले इसकी अच्छे से आयरनिंग करेंगे, ताकि ये देखें जो इसमें हल्का हल्का से बल है वो निकल जाए। फिर इसके बाद हम ये बॉक्स प्लीट को खोल देंगे। ये देखें, पहले से यूँ प्रेस करना है। इस दफ़ा मैंने वीडियो की स्पीड नॉर्मल रखी है, थोड़ी लेंदी हो गई है, लेकिन सीखने वालों के लिए उम्मीद है ये काफ़ी कारआमद होगी। अब देखिए, जो सेंटर वाला पीस है इसको हमें सेंटर से मिला देना है इस तरीके से। किस तरीके से खोलेंगे प्लीट को देखें, इस तरह फिंगर्स की मदद से ये जो क्रीज बनी हुई है इसको सेंटर की तरफ लेके आना और आयरन कर देना अच्छे तरीके से। और जब हम इसे आयरन कर देंगे तो इसको सेटल डाउन करने के लिए इसके ऊपर हम अब लगाएंगे सिलाई। और सिलाई आप पे डिपेंड करती है, आप चाहे तो पट्टी की शेप में दे दें, आप चाहे चकोर शेप में दे दें। अभी मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ।
ये देखें बैक से इसकी झलक नज़र आ रही है। तो आप यूँ सीधी सिलाई लेके आएँ, यूँ वी शेप में नीचे दे दें और ऊपर तक सिलाई लगा लें, चाहे तो चौकोर लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। और अगर इस तरह फ्री हैंड नहीं लगा सकते लेकिन तो आपने मार्क लगा लेना, लेकिन आपने वो 8.5 इंच तक ही नोक लेके जानी है। ये देखिए, आप चाहें तो बॉक्स प्लीट को इन्वर्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं इसे इनसाइड रखना चाह रही थी। अब देखें ये झोल इस तरह का बैक के ऊपर अच्छा लगता है। अब ये मर्दाना बुकरम की पाइंचा पट्टी मैं इस्तेमाल करती होती हूँ। ये है 1 इंच में, आई गेस 1 पॉइंट कम या 2 पॉइंट, जितनी भी चौड़ी है। इसको जो एक्स्ट्रा शर्ट को कटिंग करते हुए कपड़ा बचा था उसकी चौड़ाई के रुख पे ऐसे पेस्ट करना है कि इसके साइड के ऊपर हम लोगों ने, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, मैंने बेसिकली क्या किया, जहाँ पेस्ट किया उसका 1/2 इंच का मार्जिन मैंने ग्लू की मदद से पेस्ट कर दिया ताकि स्टिच करना आसान हो। और फिर इसको यूँ पलट के इसका 1/2 इंच का मार्जिन मज़ीद एक्स्ट्रा रखा है, उसको अंदर की तरफ दबा के थोड़ा सा बड़ा है। वैसे मैं इस तरह की वीडियोस काफ़ी शेयर कर चुकी हूँ, अब तो आसान हो जाना चाहिए इस तरीके की पट्टी बनाना। यहाँ पे पहले हमने पट्टी की चौड़ाई देखनी है, इसमें 1/2 इंच अपने जहन में रखिएगा। इसको अब हम मार्क करेंगे शर्ट के फ्रंट पीस की तरफ, और यहाँ पे जो पट्टी होती है उसके हिसाब से हमें उसका हाफ ही लेना होता है। गले की चौड़ाई मार्क करने के लिए सबसे पहले जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा है उसके बाद 3 इंच पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये जो 1.5 इंच है ये प्लीट में कवर हो जाएगा। अब गले की गहराई यहाँ पे मैं रख रही हूँ 9.5 इंच के करीब, जो कि सिलने के बाद 9 इंच रह जाएगा। मैं इतना डीप पहनती हूँ, अपनी मर्ज़ी से कम कर सकते हैं। अब जो हमने 9.5 इंच पे मार्क लगाया है उसे ऊपर की तरफ तकरीबन आधे इंच से 1 पॉइंट ऊपर की तरफ निशान लगाना है। और जो 1.5 इंच चौड़ाई पे मार्क नीचे की तरफ है, वहाँ से हमने जो 1/2 इंच पट्टी की चौड़ाई कट की हुई थी या मेजर की हुई थी उसके ऊपर निशान लगा लेंगे और उसको यूँ तिरछा हम गले के ऊपर इस तरह मिला देंगे। अब जो हम लोगों ने निशानात लगाए हुए हैं ग्लास शेप में, इसी के ऊपर कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसमें तिरछा कट करना है। तिरछा कट करने के लिए हमने वो पट्टी ले लेनी है जो हमने बनाई है, और जो हमने कटिंग की है ना उसके साथ साथ ही रख लेनी है, बिल्कुल ऐसे पैरेलल, आगे पीछे नहीं होना, पैरेलल ही रखनी है। और 1/2 इंच का मार्जिन और मज़ीद इस पर हम मार्क करेंगे और इस पर यूँ तिरछा निशान लगा देंगे ताकि हमें ये स्टिच करने में आसानी हो। इसके बैक के ऊपर 0 का बुकरम लगाएंगे तीनों साइड पे, और इसको मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। इस वक्त तो आपको ये बड़ा खुला नज़र आ रहा है। बैक की प्लीट तो बन गई, अब फ्रंट की प्लीट ये खुले वाले हिस्से से बनेगी। आजकल ये भी काफ़ी ट्रेंड है। अब जो सिलाई का मार्जिन, पहले तो मैंने 0 की बुकरम लगा दी, और जो सिलाई का मार्जिन था वहाँ पे मैंने फ्रंट की तरफ पेंसिल से निशानात लगाए आपको दिखाने के लिए। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप सिलाई इस तरह से निशान लगा लिया करें। ये देखिए, जहाँ पे ये ट्रायंगल ख़त्म हुआ है ना वहाँ तक, और नीचे वाला हिस्सा जो उतना ही था मार्जिन, उसको मैंने बैक की तरफ क्रीज़ बनाई है अभी, क्योंकि ये फिर इस तरह आसान हो जाता है। ये देख लें निशानात, मैं आपको स्लो करके दिखा रही हूँ। जितना आपने सिलाई का मार्जिन अंदर की तरफ पट्टी की सूरत में दबाना है वही मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। बुकरम लगाने की वजह यह है कि ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे झोल नहीं पड़ता, इसी वजह से आप स्किप कर सकते हैं। अब फ्रंट और बैक के शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर गले से बाजू की तरफ नहीं, बल्कि बाजू से गले की तरफ, क्योंकि बैक का नेक लाइन अभी नहीं कटा हुआ। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई का मार्जिन सारा बैक नेक लाइन की तरफ करके और उसे अच्छे से प्रेस बिठा देनी है। ये देखिए, ये है लुक। और अब जो बैक नेक लाइन में ये क्रीज़ बनी हुई है ना 1/2 इंच की, इसे हम कट कर लेंगे। इसे कट करना ज़रूरी है। जिस तरह हम कोई भी कॉलर वगैरह लगाते हैं तो बैक का इतना हिस्सा तो कट करना होता है, नहीं तो कॉलर ऊपर की तरफ आता है। इसे हल्की सी गुलाई कॉर्नर्स पे दे देनी है और सीधा कट कर देना है, बस ये इतना काम है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बैक का कितना मार्जिन हम लोगों को इसके अंदर स्टिच करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये निशान है और यहाँ पे देखिएगा कि जो हमने 1/4 इंच या 1/2 इंच जितना भी हमने मार्जिन दे दिया है, वहाँ पे बैक गले को गुलाई देनी है और बैक से स्ट्रेट रहेगा। अब ये पट्टी का बुकरम वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। वैसे मैंने आपको बड़े डिफरेंट तरीक़ों से पट्टियाँ स्टिच करनी बताई हुई हैं बैक से सी के, जब हम फ्रंट की तरफ लाते हैं। आप वो भी मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन कभी हमें इस तरह से भी स्टिच करना आना चाहिए। जब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे तो फ्रंट की तरफ 1.5 इंच के करीब पट्टी एक्स्ट्रा छोड़नी है, ताकि इसे हम बैक की तरफ पलट सकें और इसे इस तरह से गोल घुमाते हुए दूसरी साइड पर ले जाके स्टिच कर देंगे। पूरी शर्ट को इस तरीके से मशीन में रख लेना है। जो नीचे वाला हिस्सा हमने क्रीज लाइन बिठाई थी बैक की तरफ ले जाना है और ये पॉइंट लगा लेना है जहाँ से कोना स्टार्ट हुआ है।
नीडल हाथ की मदद से यहाँ अंदर रखा करें ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। अब यहाँ पे हम लोग पट्टी का ये वाला हिस्सा स्टिच करेंगे। पक्का करके स्टार्ट करना है। और इसके ऊपर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रंट का गला थोड़ा सा, जब हमने शर्ट के ऊपर कट किया, वो है थोड़ा सा उरेप, उसको खींचना नहीं है। और यहाँ पे जब हम शोल्डर तक आते हैं तो नीडल अंदर की तरफ रख के शोल्डर की जो सिलाई का मार्जिन है वो बैक की तरफ ही रखना है। और इसे यूँ पलटेंगे, थोड़ा सा दिक्कत होती है यहाँ पे, और जैसे आप देख रहे हैं मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, तो इसी तरीके से स्ट्रगल करके ही काम सीखा जाता है। अब यहाँ से इसको हम बैक के निशान के ऊपर ले जाएंगे और फिर दूसरे शोल्डर की तरफ जब आएंगे तो वहाँ पे भी हम लोगों ने शोल्डर मार्जिन बैक की तरफ रखना है इस तरीके से। और मैंने पूरी सिलाई इसमें रखी हुई है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से मुझे भी स्ट्रगल करके सीना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया था वैसे ही हम इसे वाइंड अप करेंगे, और जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है वही 1.5 इंच के करीब जितना हमने स्टार्टिंग में रखा हुआ था उतना ही हम लोगों ने एंड में रख के इसकी कटिंग कर लेनी है। पहले यहाँ पे हम सिलाई कंप्लीट कर लें। ये देखिए यहाँ पे आके ये हो गई है सिलाई कंप्लीट। इसके साथ की शलवार मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, वो देखिएगा। मैं पूरा ड्रेस आपको एंड पे दिखाने वाली हूँ। अब ये देखिए पट्टी को पहले मैंने प्रेस कर लिया था, शोल्डर मैनेज करने हैं, बाजू मैनेज करने हैं, क्योंकि आगे और पीछे की प्लीट, पीछे प्लीट डल चुकी है, आगे भी प्लीट नहीं डली, गला अभी खुला खुला नज़र आ रहा है। पहले इसे हम अच्छे से बैलेंस करेंगे। ये स्लीव का ये वाला हिस्सा ज़रूर कीजिएगा वरना फिर इधर उधर से खिंचाव पड़ता है तो कंफर्टेबल नहीं होता। ये हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को ऊपर शोल्डर की तरफ से प्रॉपर मैनेज करने के बाद ये नीचे वाला हिस्सा जो हमने 1/2 इंच नीचे मोड़ा था उस पर ग्लू लगा के पहले इसको फॉर द टाइम बिंग सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि सिलाई हम एक ही लगाएंगे इसके ऊपर। अब जब बीच में इतना ज़्यादा कपड़ा आया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, दोनों पट्टियों को करीब लेके आएंगे। पहले तो मैं ग्लू लगाया ना तो उसको मैं ज़रा आयरन कर लूँ, जल्दी से ड्राई नहीं होता। अब ये पट्टी इस तरीके से उठा के दोनों एक दूसरे के करीब ले आनी है। अब जो ये बीच में झोल आया हुआ है इसे इस तरीके से मैनेज करना है कि इसको फोल्ड करने के बाद इसका कोना जो साइड की पट्टी है लेफ़्ट हैंड साइड, उस जहाँ से सिलाई स्टार्ट की है वहाँ तक जाए, उससे बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और चाहे तो ये वाला जो हिस्सा है ना प्लीट का, ये जो राइट हैंड साइड वाली पट्टी है उसके नीचे चला जाए, बस आपने ये ध्यान रखना है। इसके ऊपर ग्लू लगाने की मैंने भरपूर कोशिश की लेकिन ये 3-4 तहें थी तो बड़ी मुश्किल से स्टिक हुआ है, हो ही नहीं रहा था। तो आप इसे अच्छे से क्रीज बिठा के इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे तो आराम से लग जाएगी। ये बस हो गया काम यहाँ पे। अब हम इसके ऊपर कोने की सिलाई लगा देंगे। ये वाली प्लीट पहले मर्दाना ड्रेसेस पे भी चलती थी, अब जनाना ड्रेसेस के ऊपर भी आ गई है। उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, मैंने इसे इस तरह के गले के ऊपर बनाया है। यहाँ पे मेरी जिद्दोजहद चल रही है कि मैं किसी तरीके से ग्लू से स्टिक कर लूँ। एनीवेज यहाँ पे क्रीज तो बैठ गई है, इसके ऊपर ये सिलाई लगा दी है इस तरीके से। अब मैं आपको इसे आयरन करने का भी तरीका बता देती हूँ। ये देखिए ये प्लीट बनी है फ्रंट की, और बैक के ऊपर जो ये हिस्सा था ना पट्टी का उसको मैंने ओवरलॉक कर दिया है तो सिक्योर हो गया। गला इतना डीप ही मैं पहन लूँगी। अब ये सेंटर हो गया, जो आपकी प्लीट बनी है ना ये फ्रंट वाले हिस्से का सेंटर हो गया। इसे इस तरीके से सेंटर से पकड़ लेना डिज़ाइन के हिसाब से और इसे यूँ पलट के इसके ऊपर आयरन कर देनी है तो हो गया हमारा गला तैयार। अब बारी आती है हमारी बाजुओं की। बाजुओं के ये हिस्से मैंने इस तरह से लिए हैं कि एक तरफ ये वाला प्रिंट आएगा, दूसरी तरफ ये वाला आएगा, तभी मैंने इसे कट किया था। इसके यहाँ पे फ्रंट की तरफ मैंने 6-6 इंच ऊंचाई पे बुकरम लगा दिया। ये वाला बाजू वाला हिस्सा मैंने और स्लो में रखा है क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल है, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये वाला हिस्सा जो ऊपर की साइड पे उस पर भी तो ज्वाइन है, और मैंने यहाँ पे सिलाई का मार्जिन आपको याद होगा मैंने 1.25 इंच रखा था, तो पहले मैं 1.25 इंच चौड़ाई में मार्क लगा लेती हूँ ताकि मुझे सिलाई का मार्जिन निकल जाए। फिर इसके बाद हम कफ की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे। ये देखिए इसको मैं पेंसिल से इसलिए लगा रही हूँ कि ये वाला हिस्सा फ़ौरन अंदर की तरफ चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वो मार्कर इस्तेमाल करती तो वो इरेज करने का टाइम नहीं था। ये देखिए इस तरीके से। अब हमने कुछ निशानात लगाने हैं, आगे मैं जाके आपको स्लो उसकी लिखे हुए मार्जिन्स जो मैंने रखे हैं वो भी बताऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं।
बॉटम के ऊपर पहले हमने 1.5 इंच का मार्जिन लगाना है। ये 1.5 इंच का मार्जिन वो है जो कि बैक की तरफ पलटेगा और कुछ अंदर की तरफ भी फोल्ड होगा ताकि तुरपाई में आसानी हो। इसके बाद मैंने 2 इंच पे मार्क लगाने हैं जो कि मेरी कफ की एक्चुअल चौड़ाई है। ये दो हिस्सों में इसलिए डिवाइड कर रही हूँ, एक तो फ्रंट की तरफ आएगा जो ऊपर वाला है, और जो नीचे वाला 2 इंच है वो बैक की तरफ जाएगा। इस तरीके से आपने कफ अगर अपने हिसाब से अगर 3 इंच 4 इंच की बनानी है तो आपको उतना ही एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा। जो निशानात हमने इस तरफ लगाए हैं वो दूसरी तरफ भी लगा देंगे। अब ये वाले जो सेकंड वाली लाइन है वो मेरी कलाई है, तो मैं यहाँ पे कफ की चौड़ाई रखने वाली हूँ जस्ट 5 इंचेस, लेकिन वो 5 इंचेस मैं वहाँ से लूँगी जो 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ चुकी हूँ। 5 इंच का मार्जिन ले लिया, उसके बाद मैंने तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा सिलाई का मार्जिन लिया है। ये 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे निशानात, मैंने आपसे पहले ही कहा था दोनों साइड पे लगाने ज़रूरी हैं, लगा लिए हैं। और यहाँ पे पहले जो ये निशानात लगाए हुए हैं इसे मैं बैक की तरफ पलट के फिर इस तरह पलटूंगी ताकि क्रीज लाइन बन जाए प्रॉपरली। जो 1.5 इंच के निशान लगाया है वो और जो पहला 2 इंच का निशान लगाया है वो, उसको क्रीज लाइन बनानी ज़रूरी है। अभी आपको पता चल जाएगा इसकी वजह क्या है। दूसरे वाले पे भी हमने निशानात चुके सेम लगाए हुए हैं तो उसको भी एज इट इज़ हम फोल्ड कर लेंगे। पहले वाले निशान को पहले बैक की तरफ फिर इस तरह से, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। दूसरा वाला हिस्सा भी हम इसी तरीके से बैक की तरफ फोल्ड करके फ्रंट की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे, और इस पर क्रीज लाइन बना देंगे। अब देखिए इस तरह की कुछ लुक आई है हमारे पास। अब हमने इसके ऊपर मज़ीद निशानात लगाने हैं। जो हमने मेन कफ की चौड़ाई 5 इंच के बाद सिलाई का मार्जिन रखा था, उस सिलाई के मार्जिन को बाजू के ऊपर जो शोल्डर की साइड पे आना है उसको बिल्कुल कोने से मिला देना है। इस तरीके से इसमें सिलाई का मार्जिन मौजूद है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि ये वाला हिस्सा जो थर्ड लाइन है उसकी चौड़ाई मेजर करनी है। पहले आपने साइड फिटिंग का निशान लगाना है बाजू का, फिर इसके बाद आपने चौड़ाई नापनी है तो 6.5 इंच, और वो 6.5 इंच आपने लाइन नंबर 1 के ऊपर इस तरह मार्क करके इसे लाइन नंबर 2 से मिला देना है। अब ये क्यों ज़रूरी है कि हम कफ को, पहले मैं आपको निशान लगा के बता देती, निशान लगा चुकी सॉरी, मैं आपकी रेफरेंस के लिए 1, 2 और 3 लिख रही हूँ। ये मैंने क्यों इसलिए निशान लगाया है कि जब हम बाजू को स्टिच करेंगे तो हम यूँ पलट के स्टिच करेंगे, तो जिस तरह ऊपर तिरछा है उस तरह नीचे तिरछा होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि जो 1.5 इंच का मार्जिन है उसमें से 1/2 इंच यूँ फोल्ड करके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि इसने बैक की तरफ फोल्ड होना है, और ये छोटा सा जो ट्राइंगल निकल रहा है इसको निकाल देना है। अब आपको समझ में आ गई कि इसकी क्या शेप आ रही है। इस तरह ही स्टिच होगा। इसका भी 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन जैसे हमने ऊपर रखा हुआ है वही नीचे रखना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और क्योंकि हमें इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है इस तरीके से। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी पहले डिटेल तो बता दूं। ये देखिए मैंने सारी मेजरमेंट्स लिख दी हुई हैं यहाँ पे। सबसे पहले 6 इंच का बुकरम लगाया था, साइड पे मैंने 1.25 इंच छोड़ा है। 2 इंच की कफ मुझे तैयार चाहिए, उसकी बेस पे सारा काम है। पहले मैंने 1.5 इंच, फिर 2 इंच, फिर 2 इंच की ऊंचाई पे मार्क लगाया। ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 3 है, ये याद रखिएगा। इन दोनों की लाइन नंबर 2 और 3 की चौड़ाई सेम है। ये 1.25 इंच का मार्जिन जो सिलाई में जाएगा ऊपर की तरफ, यहाँ से मैंने कफ की चौड़ाई रखी 5 इंच, और ये 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन है। इसको मैंने जो सिलाई के मार्जिन समेत स्लीव का ऊपर वाला हिस्सा है उसके कोने से मिला दिया ताकि इसमें कपड़ा कम ना हो। फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा मेजर किया लाइन नंबर 1 की चौड़ाई, ताकि लाइन नंबर 3 की चौड़ाई मेजर की ताकि लाइन नंबर 1 की सेम मेजरमेंट आए। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिया हुआ है ना मैंने आर्म होल की तरफ जो आता है या आर्म पिट की तरफ आता है बगल की तरफ, वो मैंने 1/2 इंच रखा है। ये देखिए इसको हम यूँ रखेंगे ना, अब आपको समझ में आ रही है, ये वाला हिस्सा अंदर फोल्ड होगा, तब भी हम लोगों ने इतने जतन किए हैं। चलें अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। नीचे वाला 1.5 इंच वाला हिस्सा हम स्टिच करेंगे। लाइन नंबर 1, 2 पे स्टिच नहीं करेंगे। जहाँ लाइन नंबर 3 जा रही है वहाँ पे ऊपर की तरफ स्टिच होगा, और ये जो नीचे है ना आर्मपिट की तरफ आ रहा है, तो इसको हम सिर्फ हाफ तक स्टिच करेंगे ताकि इसे हम बाद में शोल्डर में आराम से स्टिच कर सकें, क्योंकि चकोर स्लीव है। ये देखें बस इतना सा हिस्सा। अगर मैं लाइनों को बोलने में गड़बड़ा गई हूँ तो आपको अब समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। अच्छा जी, अब पहले हम इसको यूँ प्रेस कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो स्पेशली शोल्डर के ऊपर सिलाई आ रही है उसका मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करना ज़रूरी है, और नीचे वाले हिस्से का भी ज़रूरी है।
ये हिस्सा खुला हुआ है और ये देखें ये सिलाई है ये वाली और ऊपर, और हम इसको यूं मेरे मिनी आयरन स्टैंड के ऊपर रख कर इसकी हम बिठाएंगे, क्योंकि बाजू सिल चुकी है ना, तो अगर हम एक तरफ से इस्त्री करते हैं तो दूसरी तरफ कोई क्रीज बन जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। फिर इसको मैं स्लीव को दूसरे वाले हिस्से में जहाँ तक सिलाई लगा ली है उसको भी ऐसे ही करूँगी, और यहाँ पे इसको मैं पलट के पहले सीधा करूँगी, फिर इसकी मैं एक दफ़ा देख लूँगी कि मैंने इसको सही से बिठाया है, मार्जिन सिलाई का दाएं और बाएं, फिर उसके बाद इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं दोबारा से उल्टा करने के बाद। इस तरीके से भी पता चल जाएगा कि फ्रंट की तरफ कोई झोल तो नहीं आया है। अच्छा जी, यहाँ पे ये इस्त्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करते हैं ये वाला हिस्सा। अब जो लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 3 है उसके ये वाले हिस्से लाइन के ऊपर सिलाई तक सीधे स्ट्रेट कट कर देने हैं, ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो उसके बीच में ये ना आए। अब ये वाला हिस्सा ऊपर और जो 1.5 इंच वाला हिस्सा है वो अलहदा हो गए हैं। अब इसको यूं पलटेंगे दोनों साइड से, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि हम दोनों साइड पे कफ बना रहे हैं, आप चाहें तो एक साइड पे बना सकते हैं। इसका ये वाला मार्जिन साइड पे करके और सिलाई से सिलाई मैनेज करने के बाद इसके ऊपर हमने स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। अच्छा, जो शोल्डर वाली सिलाई वो तो सीधी आएगी बड़े आराम से, जो हमारी आर्म पिट वाली सिलाई है ना वो ज़रा थोड़ी सी तिरछी है। ये वाला हिस्सा इसके साइड पे ले जाएं, आप अगर चाहें तो एक सिलाई सेंटर तक ले जाके पक्का करें, फिर दूसरी तरफ से स्टार्ट कर दें। इस तरह से तिरछी ही आनी चाहिए क्योंकि नीचे से स्लीव हमारी थोड़ी तिरछी होती है। अब देखिए सिलाई मैं लगा चुकी हूँ, ये देखें। अब इसकी कुछ लुक इस तरीके से आई है कि इसका मुंह यहाँ से खुला हुआ है और इसके इस तरफ मुंह करें तो एक पॉकेट बनती, इस तरफ करें तो दूसरी पॉकेट बनती है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो पॉकेट्स हैं पहले तो उसके जो धागे वागे हैं वो कट कर लेने हैं, और पॉकेट्स के बाहर इस तरह तिरछा कट कर लेना है, क्योंकि मैं डबल बुकरम इस्तेमाल कर रही हूँ तो अंदर ज़्यादा बल्कि ना हो, इस वजह से मैं इसे, और ये वाला हिस्सा रहने देना है और दूसरी पॉकेट के कोने इस तरह से तराश देने हैं। अब इस पॉकेट को यहाँ से ओपनिंग के ज़रिए से हम पलटेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आपको लग सकता है कि काफ़ी टफ़ काम है, लेकिन टफ़ काम नहीं करेंगे तो इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा। अब इसको यूँ पलटना है ज़रा धीरे से, इत्मीनान से, ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी, पता लगे जो हमने सिलाइयाँ लगाई हैं वही यहाँ से फट जाएं। इस तरीके से इसको पलट लें और फिर इसकी नोकें जैसे हम या तो नीडल से निकाल लें, किसी शार्प चीज़ से निकाल लें। मैंने बहुत सारी चीज़ें आजमाई हैं और मैंने दिखाई भी हैं आपको वीडियो में। अच्छा जी, अब इसकी नोकें निकालने के बाद जो हमने 1/2 इंच का मार्जिन इसके अंदर रखा था, पहले मैंने ये स्टिकली इससे करने की कोशिश की, नहीं फ़ायदा हुआ, फिर मैंने कैंची से किया, लेकिन कैंची से यही डाउट होता है कि वो शार्प ब्लेड होता है वो कट जाता है। ये बुकरम लगे हुए इस वजह से मैं कैंची इस्तेमाल कर रही हूँ, अदरवाइज़ मत किया करें। ये हो गया। अब जो ये 1/2 इंच का मार्जिन था, अब देखिए अंदर की तरफ सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं ज़रूर शिफ्ट कीजिएगा, वरना ऑलरेडी 2 दफ़ा बुकरम है ना तो वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। ये इस तरह की कुछ लुक आ रही है। इसको मैं अच्छे से आयरन करूँगी और यहाँ पे भी सिलाई का मार्जिन दाएं बाएं और जो ऊपर शोल्डर वाला है, इवन के जो नीचे की तरफ सिलाई आ रही है ना स्लीव की, उसको भी दाएं बाएं शिफ्ट कीजिएगा। सेंटर से सेंटर मैच कर लेना है। अच्छे से आयरन करने के बाद इसे तुरपाई कर लेनी है। तुरपाई लगे हाथ अभी कर लें, क्योंकि बाद में फिर पलटते उलटते हुए काफ़ी दिक्कत होती है। ये देखिए, ये अभी इस तरह की लुक आई है, मैंने तुरपाई के बगैर आपको दिखाया है। ये देखिए, तो यहाँ पे हम अब इसकी तुरपाई कर लेंगे। उससे पहले ये देख लीजिएगा कि फ्रंट की तरफ कोई इस तरह से झोल ना पड़ता हो, इसको पहले आयरन कर लेना है। तुरपाई कर ली है मैंने। अब बारी रहेगी हमारी के ये चकोर वाला हिस्सा, जो साइड का नीचे वाला हिस्सा बगल की तरफ वाला, आधी सिलाई हमने स्लीव की थी, आधी छोड़ी थी। इसकी वजह यही थी कि हमने इसे अभी जोड़ना है शर्ट के साथ। अच्छा, शर्ट का जो फ्रंट और बैक का हिस्सा है, सिलाई का मार्जिन वो बैक की तरफ जाएगा और स्लीव का मार्जिन दाएं बाएं शिफ्ट करने के बाद ही सेंटर से एक तरफ फिर सेंटर से दूसरी तरफ सिलाई लगानी। सिलाई का मार्जिन सारा स्लीव की तरफ करने के बाद अब हमने जो बाकी स्लीव की रह गई है ना यहाँ पे सिलाई, उसे हमने कंप्लीट कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ से हम, और जहाँ जहाँ ज्वाइन होते हैं ना, ज्वाइन को ज्वाइन से मिलाया कीजिए, तभी खूबसूरती आती है। यहाँ पे टू एंड फ्रो हम करके, और नीचे जितने चौक खुले रखने हैं उतने रखने के बाद चौक दामन फोल्ड करके मैं आपको डिटेल लुक दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं बगल वाला हिस्सा किस तरीके से सिक्योर करती हूँ, क्योंकि यहाँ कट लगना होता है ना, इस वजह से ये ओवरलॉक में कट कर दूँगी। तो मैं भी आपको इसकी डिटेल लुक दिखा देती हूँ विद शलवार। यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है मेरी शर्ट। यहाँ पे ये नेक लाइन है, फ्रंट का प्लीट इस तरीके से आ रहा है। इसके बॉटम के ऊपर मैंने
चौक और दामन को बस एक सिलाई में ही हेम किया। तिरछा था तो बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इसमें ज़्यादा खिंचाव ना पड़े। स्लीव्स का देख लें, ये वाला रुख आ रहा है। आप चाहें तो आर्म होल थोड़ा सा डीप रख सकते हैं। यहाँ पे ये जॉइन था। स्लीव को मैं आपको वेयर करके दिखा देती हूँ कि इसके यहाँ पे और दूसरी जगह पे आप सेम यही कफ डिज़ाइन अपने ट्राउज़र के बॉटम पे भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके बैक की लुक किस तरीके की, फिर मैं आपको इसके साथ की शलवार भी दिखा देती हूँ जो ऑलरेडी मैं सिखा चुकी हूँ। ये बैक का प्लीट है, इसको मैं ज़रा सीधा करके आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। कभी मैं आपको इसे वेयर करके भी दिखा दूँगी इन फ्यूचर, अभी के लिए ऐसे ही मैं दिखा सकती हूँ। तो अब यहाँ पे इसकी शलवार भी मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई हुई है और काफ़ी लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया हुआ है। एंकर के थ्रेड चलाया हुआ है यहाँ पे कंट्रास्ट कलर का प्लीट्स, और इसके ऊपर जो यहाँ पे बेल्ट है ये भी मैं सिखा चुकी हूँ। तो जनाब मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।